आपने हैंड का बता दिया, जिससे मैं समझ गया कि कुछ लाइंस हैं, और आपने बताया कुछ कुछ चीजें जो उठी हुई हैं आपकी, उससे बहुत कुछ डिफाइन होता है आपका। और जितना उभरा हुआ होगा यूजुअली उतना बेहतर होगा, जैसे आपने बताया, और जितना कम कटा हुआ होगा उतना स्टेबल है शायद। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो इससे इनसे जुड़े हुए साइन भी होते हैं। जैसे एक 5 9 है, मेष, सिंह और धनु राशि जो होती है, फायरी साइन बोले जाते हैं। ठीक है। 4 8 12 इनको बोलते हैं वाटरी साइन। अब मैंने गोल फेस की बात करी तो यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, जिनका गोल फेस आपको नजर आएगा, आंखें खूबसूरत नजर आएंगी, तो उनका संबंध कहीं ना कहीं इन इनसे रिलेट करेगा। यानी कि वो वाटरी, यानी कि वो बड़े सेंसिटिव इमोशनल किस्म के इंसान हो। न्यूमरोलॉजी आजकल काफी फेमस हो गई है, तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या आप उसको वैलिडेट करते हैं, मतलब क्या आपके हिसाब से वो सही चीज है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के बाद थोड़ा सा फिर वास्तु के बारे में हमें बता पाएं कि वास्तु क्या होता है, बेसिक कुछ कुछ चीजें वास्तु के बारे में भी अगर आप बता पाएं, अगर किसी को अपने घर का वास्तु देखना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसको देखनी चाहिए। मैं सिर्फ जी। मूलांक लेती हूँ आपका, 25 ठीक है। लिया मैंने। ठीक है। जी। इसको मूलांक कहते हैं। अगर आपका हम पूरा अगर जोड़ देंगे, आपका मंथ, आपका ईयर, आपका डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो आपका भाग्यांक बन जाता है। अब न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि आपका मूलांक और भाग्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो अपने डिजिट बताए थे, इनको हम सम कर लेते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं, 7 हो जाता है। अब थोड़ा सा अगर हम वास्तु के बारे में बात कर लें, आपने वास्तु के बारे में बताया, तो अगर मैं एक नया घर बना रहा हूँ, या मैं रेंट पे जा रहा हूँ, या मैं अपना एक ऑफिस बना रहा हूँ, तो वास्तु के हिसाब से अगर आप कुछ 3 4 5 चीजें ऐसी बता पाएं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और पहले अगर आप वास्तु के भी बारे में थोड़ा सा बता पाएं कि वास्तु होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, जहां पर आप रहते हैं, जो जमीन है, जो एनर्जीज होती है ना, उस मिट्टी की एनर्जी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। आप कहीं घर ले, जैसे कहा आपने कोई घर लेने जा रहा है, तो मेरा सबसे पहले सजेशन ये रहेगा कि जिस जगह आप जहाँ घर लेने जा रहे हैं, आप वहां पर सीमेंटेड होता है आजकल वैसे सारा, पर कोई मिट्टी आपको मिल जाए वहीं आसपास, कच्ची मिट्टी मिल जाए बिल्डिंग के आसपास, तो जरा उसको देख ले। वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की जो एक्चुअली इनके रंग होते हैं मिट्टी के, उसके हिसाब से वास्तु का निर्णय होता है। तो वास्तु की शुरुआत मिट्टी से होती है। हम बाद में फ्लैट की तरफ भी जाएंगे, ठीक है, पहले उसकी स्थिति को देखिए, क्योंकि अगर उसमें दोष है, यानी कि वो मिट्टी ठीक नहीं है, उसका अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री भी आपको ठीक नहीं मिलेगी उस जगह की, अगर आप उसको ढंग से उसका अवलोकन करेंगे। चलो, ये एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट हुआ कि आपने एक फ्लैट चूज कर लिया। तो मैं थोड़ा ब्रेक करूंगा, तो मिट्टी आपने बताया, तो अगर चलिए हर हर इंसान तो वास्तु जानने वाले के पास नहीं जाएगा, बट अगर मुझे घर के सामने की मिट्टी भी देखनी है, तो अच्छी मिट्टी क्या होती है और बुरी मिट्टी क्या होती है, अगर आप बता पाए। देखो, एक जनरली जो सॉइल जिसमें होगा ना, आपको नजर आ जाएगा। भुरभुरी जो होगी वो अच्छी, उसे हम अच्छी कहेंगे। ड्राई जिसमें बहुत ज्यादा पत्थर वत्थर मिले हुए हैं, वो खराब है। मोटे तौर से देखने, आपको देख के ही पता चल जाएगा। जिसे कुछ भी नहीं पता होगा, वो मिट्टी को पकड़ के जान जाएगा कि देखो ये अच्छी है, ये खराब है, क्योंकि हमारे दिमाग में मिट्टी की एक इमेज रहती है, जी। रहती है ना। जी। वो अगर जी। उससे रिलेट नहीं कर रही, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सही नहीं है। बहुत ज्यादा पथरीली होगी, अगर आप उसको स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया नहीं है वो जगह आपके खरीदने के लिए, है ना। ठीक है। ये ठीक है। बेसिक देखना जरूरी है। फिर उसके ठीक है। बाद हम बात करते हैं फ्लैट की, कि आप फ्लोर ले रहे हैं, कोई अपना फ्लैट आप चूज कर रहे हैं। पहला तो यही ध्यान देना जरूरी होता है कि जो लोग अक्सर गलती करते हैं कि घर में एंटर कर रहे हैं तो डायरेक्शन है, कैसे डायरेक्शन देखेंगे। जब आपने उस घर में एंटर कर लिया, मेन मेन एंट्रेंस से आपने घर में एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद उस कमरे के सेंटर में खड़े हो जाए। कंपास डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। वहां से खड़े होके ये देखें कि जिस दरवाजे से आप आए हैं, वो जो दरवाजा है उसके डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन काउंट होती है। जिस दरवाजे से आपने एंट्री करी है, जो मेन दरवाजा है घर का। हाँ, अंदर आके ठीक है। देखें, बाहर से नहीं। अच्छा, अंदर अंदर आके आके। देखना है। ठीक है। अंदर आके देखना है, ये गलती करते हैं लोग अक्सर। दरवाजे की तरफ देख के। हाँ, आप एंटर किए, कमरे में एंटर किए, जो मेन रूम है उसमें एंटर किए, सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाए कमरे के। कंपास से देखिए कि वो डायरेक्शन कौन सी थी जिससे आप आए हैं, वो डायरेक्शन आपकी कहलाई जाएगी। इन जनरल ईस्ट अच्छी होती है, साउथ ईस्ट अच्छी होती है, नॉर्थ अच्छी होती है, वेस्ट भी ठीक होती है, वेस्ट खराब नहीं होती, वेस्ट भी। साउथ वेस्ट को स्लाइटली अवॉइड किया जाता है, साउथ ईस्ट ठीक होती है। साउथ डायरेक्शन अगर आ रही है, साउथ वेस्ट स्पेसिफिकली आ रही है, साउथ वेस्ट स्पेसिफिकली अगर आ रही है, कोशिश करें, अवॉइड करें। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, या कोई बिल्डिंग का काम है, या आपके बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो आप वो डायरेक्शन ले सकते हैं।
क्योंकि हर डायरेक्शन हर किसी के लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं होती। पर अगर मैंने एज अ प्रॉपर्टी डीलर वो ले ली, तो जब मैं किसी को बेचने जाऊंगा वो वास्तु देखेगा तो उसको तो ठीक नहीं लगेगी वो उस टाइम पे। बट आप बोल रहे हैं मेरे हाँ, खुद के ऑफिस के लिए अच्छी हो सकती है बेसिकली, ऑफिस अगर के लिए, मैं। वर्क प्लेस के लिए अच्छी रहेगी, वर्क प्लेस के लिए अच्छी रहेगी। घर ओके। लेने के लिए तो हम देखो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली राहु के लिए बोली जाती है, ठीक है? राहु का वास माना जाता है साउथ वेस्ट में, इन जनरल मना किया जाता है। पर मैंने कुछ घरों में देखा साउथ वेस्ट में, जैसे उन लोगों ने घर लिया हुआ है तो कुछ रेमेडी कराई जाती है, कुछ एंट्रेंस पे हम उसको स्पेसिफिक करा देते हैं और कुछ चेंजेस कराते हैं, अमेंड करा देते हैं, तो उसको मतलब पर कोशिश करनी चाहिए, अगर आप खरीद रहे हैं तो साउथ वेस्ट को आप अवॉइड करें। ओके। ऐसा कर सकते हैं कि आपने मेन एंट्रेंस ही बंद करवा दी, वो कहीं और से मेन एंट्रेंस खोल ली, फिर सब ठीक है। हाँ, ये करा सकते हैं, ये करा सकते ओके। हैं, वो बंद करा दें, ये करा सकते हैं। ओके। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने सही डायरेक्शन का घर चूज कर लिया, तो मैंने दो तीन चीजें काफी सुनी है, तो मैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, आप कुछ और बता पाए तो आप और भी बता सकते हैं। एक मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मंदिर की डायरेक्शन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने सुना है लोग कहते हैं कि टॉयलेट की डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि घर के बाहर बाहर से ही कोई बोलता है कि पीपल का एक पेड़ है या फिर कुछ इस टाइप का पेड़ है, वो अगर नहीं होता तो बेटर होता। ये सब चीजें मैंने सुनी है। तो अगर आप पहले तो घर के अंदर ये मंदिर और टॉयलेट की डायरेक्शन, और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जो ध्यान में रखनी चाहिए तो उसके बारे में बताएं। और ये बाहर जो पीपल के पेड़ के बारे में काफी लोग बात करते हैं, नीम के पेड़ के बारे में काफी लोग बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, होता क्या है कि अगर हमें ये पता है कि डायरेक्शंस का लॉजिक लॉजिक हमें जानना चाहिए हर चीज का, कि क्यों मना कर रहे हैं, है ना? अगर हम ये कहते हैं कि मंदिर की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये सब जानते हैं आज के टाइम में कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि जो ईस्ट डायरेक्शन है सूर्य गवर्न करता है, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन है जुपिटर गवर्न करता है, यानी कि वेल्थ। वेस्ट डायरेक्शन है सैटर्न गवर्न करता है, यानी कि जॉब, यानी कि आपकी आपकी जिंदगी का ठहराव। साउथ डायरेक्शन है, इसको मंगल कहीं ना कहीं हम मानते हैं, पर ये जो थोड़ा सा टुवर्ड्स वेस्ट हो जाता है। अदरवाइज साउथ वेस्ट जैसे हम बात कर रहे हैं, ये राहु की दिशा बोली जाती है। तो इसलिए जो भी चीजें हैं हमें साउथ में जनरली अवॉइड करनी चाहिए। जो पास्ट है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्गों की फोटो है वो लगा सकते हैं, जो साउथ में होता है। अब आपने पूछा किचन के लिए, किचन के लिए हमें ये जैसे डायरेक्शन अगर हमें पता है ना, डायरेक्शन की लॉर्ड हमें पता है, तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा क्या करना है। आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली जो है वो ये सूर्य की अंदर आग्नेय कोण इसको बोलते हैं, यानी कि हम किचन के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप जैसे टॉयलेट्स के लिए हम बोलते हैं, तो हम कोशिश करें अवॉइड करने का, कि जो हमारी वेल्थ की डायरेक्शन है, जो हम नॉर्थ कह रहे हैं, जिसको हम ईस्ट बोल रहे हैं, तो हम अवॉइड करें उधर। बाकी डायरेक्शन में अगर नहीं, अब कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अब साउथ जरूरी नहीं हमें मिले, तो हम वेस्ट और साउथ चूज कर सकते हैं। पर कोशिश करना जो हमें बेसिकली अवॉइड करनी है वो नॉर्थ और ईस्ट को अवॉइड करना है। मंदिर आपने बोला कि क्योंकि वो वेल्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, अच्छा रहेगा, तो हाँ, नॉर्थ में हो तो सबसे अच्छा है मंदिर। हाँ। मंदिर के लिए फिर अगर नॉर्थ में अच्छा है तो साउथ में अच्छा नहीं है, इसका मतलब राइट कि साउथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा भी है? नहीं, एक्चुअली जो लगाया जाता है मंदिर, या तो नॉर्थ में लगाया जाता है, या वेस्ट में लगाया जाता है, ईस्ट में लगाया जाता है। साउथ में जनरली लोग नहीं लगाते, खुद ही प्रेफर नहीं करते। कारण क्या आता है, आप जैसे मंदिर आपने लगाया तो आपका मुंह किस तरफ रहेगा? साउथ डायरेक्शन की तरफ रहेगा, है ना? तो साउथ क्या है, लॉसेस का, जैसे कुंडली में 12th हाउस लॉसेस का होता है, जैसे लॉसेस का होता है। तो कोई इंसान अपने प्रेयर्स करने के लिए बैठा है, ये वो किस लिए बैठा है? वो गेन करने के लिए बैठा है। तो इसलिए हम उसको, जो गेन जो डायरेक्शंस होती है उधर बोला जाता है। एक खास बात क्या आती है मंदिर के लिए, कि ईस्ट में अगर आप मंदिर लगा रहे हैं, ईस्ट में मंदिर जब लगाएं जब आप सुबह नियम से उठने वाले हैं, नियम से पूजा पाठ करने वाले हैं, तो ईस्ट में लगाएं। वेस्ट में जब आप मंदिर लगाएं, वेस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। जब आप देर सवेर उठ के पूजा करने वाले हैं, तब आप वेस्ट चूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अक्सर लोग ईस्ट में उनका मंदिर होता है, बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ लगी होती हैं। इसमें बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर लोग करते हैं। और जो वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, वो एक्चुअली नियम की बात है। ईस्ट का मतलब नियम है, वेस्ट का मतलब आपके अनुसार की जाने वाली पूजा है। तो बस ये बेसिकली ध्यान रखने की बात है। बाकी नॉर्थ ईस्ट तो बेस्ट होती ही है डायरेक्शन। ठीक है। आपने किचन की बात की, किचन आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए क्योंकि वो सूर्य के
हीट का, बेसिकली अग्नि का डायरेक्शन है, तो आप बोल रहे हैं कि वहां पर किचन अगर होगा तो अच्छा रहेगा, किचन उधर होना चाहिए। कोई ऐसा डायरेक्शन जहाँ किचन नहीं ये होना चाहिए? डायरेक्शन, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके। साउथ ईस्ट। किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ओके। और कोई हाँ। ऐसा डायरेक्शन जहाँ नहीं होना चाहिए किचन? नॉर्थ। नॉर्थ अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ अवॉइड करना चाहिए। और एक टॉयलेट का बहुत सुना है मैंने, लोग कहते हैं उसने टॉयलेट नॉर्थ में बना रखा है, ये उसके घर का सबसे गड़बड़ चीज है, बिकॉज आपने बताया नॉर्थ एक वेल्थ के लिए डायरेक्शन है और टॉयलेट है वहां, तो वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। तो ऐसे कुछ डायरेक्शन जहाँ टॉयलेट होना चाहिए और ऐसे कोई डायरेक्शन जहाँ नहीं होना चाहिए? अब हम बात वहां करते हैं ना जहाँ कुछ किया नहीं जा सकता। अब बन चुका, तोड़ फोड़ बिल्डिंगों में पॉसिबल नहीं है, कि फ्लैट्स वगैरह में पॉसिबल है। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जहाँ पे टॉयलेट है, सपोज नॉर्थ में बन गया, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि जिंदगी की सारी गलतियां, सारी नेगेटिविटी उसी से आ रही है, ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका कर्मा मैटर करता है। आप वहां पे ध्यान ये रखें कि उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि वो राहु का एक रोल आ गया वहाँ। टॉयलेट मीन्स राहु का रोल आ गया। उसकी उसकी अच्छे से क्लीनिंग रहे। और एक कहते हैं ना, जैसे जो समुद्री जो नमक होता है, उसको किसी भी कोने में आप रखते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर कोना नहीं बोलूंगी, हम आमतौर से वैसे साउथ ही हम बोलते हैं, बट आपको नहीं है जगह साउथ में रखने की। एक वो बाउल भर के, या जो एक जो होता है डली होती है पूरी उसकी नमक की, वो आप रखें। उसको चेंज करते रहे हर अमावस्या के बाद, अमावस्या से अमावस्या हर महीने चेंज करते रहे। ये कर सकते हैं। पर इन जनरल हमें जो जो डायरेक्शन है, खास तौर से जो मैं आपको नॉर्थ बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली नॉर्थ बोल रही हूँ, उसको अवॉइड करना चाहिए कि टॉयलेट ना बनाए। बनाया नहीं है तो ना बनाए, बन चुका है तो ये यूज करे, रेमेडी यूज करे। तो नॉर्थ में टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए, साउथ में बना करना है। सकते हैं, वेस्ट में बना सकते हैं, ईस्ट में बना सकते हैं। ईस्ट भी वैसे मेरे ख्याल से शायद अवॉइड ईस्ट ही नहीं, करना ईस्ट चाहिए। और ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ। ईस्ट हो गया सूर्य, नॉर्थ हो गया जुपिटर, तो हमें इन दो ठीक है। को अवॉइड कर। ठीक है मैम, अब दो चीजों के बारे में बात करनी है मुझे आपसे। एक तो मुझे बात करनी है एक काला जादू के बारे में। ये काफी आजकल सुनने में आता है कि लोग कहते हैं उसने उस पर काला जादू करवा दिया, अब उसका टाइम एकदम खराब चालू हो गया है। तो ये काला जादू होता क्या है, होता भी है कि नहीं होता है? और अगर होता है तो ये मतलब अगर आप पे हो गया है या किसी ने कर दिया है, तो इससे बचने का क्या तरीका है? देखो, सबसे पहले तो होता है या नहीं होता है का आंसर होता है कि होता है। ओके। ठीक है। और दूसरा कि अगर ऐसे कोई किसी पे भी काला जादू करने लगे, तो आप यकीन कीजिए ईशान जी की आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बहुत आसान हो जाएगा ना, किसी को मारना, किसी का नुकसान पहुंचाना, हो जाएगा जी ना। जी जी किसी को जी किसी जी। से जेलसी है, उसने जादू किया और वो खत्म। बस, तो खत्म, उसका तो करियर, उसका तो सब कुछ बेकार हो गया, है ना। लाइफ लाइफ बेकार हो गई, किसके इंटरफेरेंस से? किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि डिवाइन पावर्स जो ईश्वरीय शक्ति है, वो सबसे ऊंची है, सबसे ऊपर है। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। अगर किसी ने किसी पे काला जादू किया है, किसी ने किसी के साथ कुछ भी नेगेटिव किया, दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली पास्ट कार्मिक कनेक्शन है। पास्ट कार्मिक कनेक्शन। तभी वो उस पर असर करेगा, अदरवाइज उस पर असर नहीं करेगा। दूसरी बात, इसकी अवधि होती है 3 दिन, 3 महीने, 3 साल, इसकी पर्टिकुलर कोई टाइम लिमिट होती है जिससे कोई किसी के लिए नेगेटिव करता है। पर बिना किसी पास्ट कार्मिक कनेक्शन के असर नहीं होता, ये फैक्ट है। अगर किसी ने अपना नया कर्म बनाने के लिए किसी ने कोशिश भी की, तो ये भी होता है कि कहते हैं ना, कर्म जैसे इको होती है ना, आप प्रकृति में जाकर, आप कभी पहाड़ पे गए होंगे, आपने देखा होगा, आप अपना नाम पुकारते हैं तो वापस आती है आवाज, है ना। तो सेम एज ये भी होता है, नेगेटिविटी जो होती है ये भी ऐसी है, क्योंकि इन्होंने जो पुकारा वो नेगेटिव था, तो वो वापस भी उनके पास आती है। जिसने किया है उस पर भी उल्टा जा सकता है। ओके। ये जो भी इस तरीके की उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि वो उनके ऊपर फिर इको की तरह से कई गुना वापस होकर भी आता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी का नुकसान ऐसे नहीं पहुंचने दे सकती। जैसे हम आमतौर से एक मिथ बना के बैठे हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं, देखो मेरे पास एक दो चार्ट एक दो बार आए हैं ऐसे कि उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तो ऐसे ऐसे किया हुआ है, और उसने किया है, उस पर तो मैंने बड़ा ट्रस्ट किया। आप ऑनेस्टली आप सुने इस आंसर को। मैंने उसकी कुंडली देखी, उसकी कुंडली का जो वो कष्ट था, वो मृत्यु तुल्य कष्ट था। 8 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं वैदिक ज्योतिष में, एक मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसमें आता है। 8 प्रकार में एक ये भी होता है, ठीक है। यानी कि वो उसके साथ डिस्टाइंड था, वो होना था, वो व्यक्ति उसकी जिंदगी में था, वो नहीं था, वो होना था, तो वो हुआ।
अब उसको ये तो समझ में नहीं आई कि उसने उसको पता ही नहीं उसने पास्ट में क्या गलतियां की हैं। अब वो कष्ट वो भुगत रहा है, पर उसने उसको रिलेट कर लिया किसी और से। होता है जैसे मैंने आपसे कहा, अब वो नेगेटिव टाइम फेज में अब किसी दूसरे व्यक्ति का उसका कुछ कार्मिक कनेक्शन था, तो वो उस पर कुछ भी नेगेटिव करेगा, उस पर असर हो जाएगा, क्योंकि वो कष्ट लिखा है। अब किसी पे ये हो गया, मान लीजिए आपके पास कोई आया और आपने भी ये रियलाइज किया कि उस पे काला जादू हो रखा है, तो क्या क्या तरीके होते हैं इसको, मतलब मुझे पता है कि शायद किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए, जैसे आप हैं, या किसी के एग्जैक्टली। पास ही जाना चाहिए हाँ बात करने के लिए। हाँ बट फिर भी हाँ। अगर कोई इंसान मतलब आज की डेट में बैठा है और उसको ऐसा लगता है कि उस पे हो गया है और वो किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो क्या कुछ तरीके हैं जिससे वो इसको काट सकता है या इससे मतलब पल्ला अपना हटा सकता है? देखो, सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जरूर जाना चाहिए अगर वो ऐसा महसूस कर रहा है। उसको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, ताकि वो जान सके कि ये जो समय खराब चल रहा है ये कब तक है, पहले ये जानना चाहिए। अगर उसका समय कुंडली के हिसाब से परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर कहता है नहीं ये तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तब वो डाउट कर सकता है कि कहीं कुछ हुआ है। इन दैट केस उसका जो भी गुरु है, जो उसके इष्ट है, उसके कुल देवी देवता है, उसको सिर्फ वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सूक्ष्म लोक है, इसका जो गवर्न करने वाली जो पॉजिटिव एनर्जीज है, ऑफ कोर्स अगर वो किसी नेगेटिविटी में है, तो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएगा, तो सिर्फ उसे उधर ही डायरेक्ट डाइवर्ट होना है। अपना ईस्ट कैसे पता चलता है, मतलब मुझे अगर अपना ईस्ट पता लगाना है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? देखो, वैसे तो पंचम हाउस से पता चल जाता है, पांचवा घर होता है आपके इष्ट के लिए हम देखते हैं, पर इसके अलावा आपके कुल देवी देवता भी होते हैं, जो कि सबके अलग होते हैं, है ना। आपके भी डेफिनेटली होंगे, जहाँ पर जन्म हुआ है वहां के कुल देवी देवता होंगे, है ना। जी स्थान देवी जी। देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं। तो ये आपका जो नियरेस्ट जो भी मंदिर है, वहां पे जो ब्राह्मण होगा, वो आपको बता देगा कि आपके कुल देवता या आपके जो स्थान देवता कौन है। तो वहां पर जाके, या आपके गुरु हैं जिनसे आपने कुछ इनिशिएशन ली हुई है, आपने दीक्षा ली हुई है, तो आप उनसे भी इस बारे में संपर्क कर सकते हैं, अगर ऐसा नेगेटिव महसूस करते हैं। ओके, ठीक है। तो मैंने सुना है कि कई लोग मतलब कभी जब हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा होता तो लोग हमें कुछ जेम स्टोन्स पहनने के लिए बोलते हैं, तो कोई बोलेगा कि आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, कोई और भी जेम स्टोन्स पहनने के लिए बोलता है। तो अगर आप थोड़ा सा जेम स्टोन्स के बारे में भी बता पाएं कि ये होता क्या है और क्या इससे कोई बेनिफिट होता है? एक्चुअली हमारे शरीर में जो चक्रास होते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जो चक्र है, 7 चक्रास होते हैं, उनको ये जो रंग है वो आकर्षित करते हैं। किसी की कुंडली में गुरु कमजोर है, उसे पुखराज बोल दिया। सूर्य कमजोर है, उसे माणिक बोल दिया। चंद्रमा ठीक नहीं है, उसे मोती बोल दिया। बुध ठीक नहीं है, उसे पन्ना बोल दिया। शनि कमजोर है, उसे नीलम या उसका जो लाजव्रत है वो कुछ सब्सटीट्यूट या नीली उसको पहना दिया। सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं। तो ये ग्रहों के होता है, राहु का भी होता है, ठीक है, केतु का भी होता है, इनके भी स्टोन्स है, इन सबके स्टोन्स है, प्लैनेट के रंग के अनुसार स्टोन्स है। अब सवाल आता है कि क्या ये असर करते हैं? आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा कहा जाए कि पैसे कमाने का एक जरिया बन चुके हैं। किसी स्टोन आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा नकली है, कौन सा असली है। आपको बहुत कम कीमत का स्टोन बहुत हाई प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर स्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जान लें कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है और ठीक है। उसको कब तक पहनना है। ये नहीं होता कि कोई अक्सर देखिए लोग पहने रखते हैं तो उसे सालों साल पहने रखते हैं। उसके एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर स्टोन का। इन जनरल हम 3 इयर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी उस स्टोन को हर महीने उसको शुद्धिकरण वो मांगता है। उसको 5 तत्वों से उसको शुद्ध किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे माणिक का एग्जाम्पल दे, किसी का सूर्य कमजोर है, उसको माणिक या रूबी उसको सजेस्ट किया गया। उसको सूर्य के जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र हैं या उसका जो बीज मंत्र है, उसके साथ उसको अभिमंत्रित किया जाता है, उसको एनर्जाइज किया जाता है। वो भी कोई अच्छा ब्राह्मण करें या खुद करें, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद उसे धारण कर लेते हैं। उसको धारण करने की एक्चुअली क्या होता है कि एक दवाई की तरह से, कि दवाई आप एक प्रॉपर टाइम पे लेंगे तभी असर करेगी, वरना नहीं करेगी। दवाई वही है वो, ऐसा नहीं है कि असर नहीं करते, असर करते हैं, पर सही समय पर सही तरीके से लेने पर असर करते हैं। पर इसके लिए अगर आप स्टोन्स की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है स्टोन की नॉलेज होना। जितने ज्यादा पॉलिशदार होते हैं, या तो वो बहुत हाई प्राइस में मिलेंगे, अगर आपको मीडियम प्राइस में मिल रहा है तो जांच करा लें, वो गलत हो सकता है। क्योंकि जो रफ स्टोन होगा ना, रफ, वो फिर भी ठीक होगा। ओके, जितना ज्यादा पॉलिश होगा हो सकता है गड़बड़ हो। या तो बहुत हाई प्राइस होगा, बहुत
या जी। मीडियम है तो गड़बड़ है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई एक स्टोन आपको रिकमेंड किया गया, बट उसकी एनर्जीज आपको सूट नहीं कर रही, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि मुझे पढ़ने के टाइम पे एक स्टोन रिकमेंड किया गया था। मैंने वो स्टोन पहना, बट जैसे ही मैंने वो स्टोन पहना मुझे काफी अनस्टेबल फील हुआ अंदर से। मुझे लगा कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, मुझे नेगेटिव फील होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने फिर उसको हटा दिया, मतलब छोड़ दिया, मैंने नहीं पहना। ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल होता है। आमतौर से स्टोन जो पहनाए जाते हैं, वो एकदम डायरेक्ट नहीं पहनने चाहिए किसी को भी। स्टोन आपको कोई सजेस्ट किया, सपोज किसी ने आपको नीलम किया, नीलम तो बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए। नीली नीली ले लीजिए। अगर आपको नीलम कोई सजेस्ट कर रहा है तो उसको बोलिए नीली दे दीजिए। नीली नीली की जो है इंटेंसिटी कम है। उसको ये जो रिस्ट होती है ना आपकी कलाई, उसके साथ रखिए। और जो एक मेडिकल टेप होता है ना, उसके साथ थोड़ा-सा आप उसको बाँध दें उसको, ठीक है? उसको बाँध के रखें, एटलीस्ट आप 24 घंटे उसको बाँध के रखें। सोएँ उसको पहन के ऐसे, उसको टच करा के, ठीक है? आपको वो सूट कर गया, फिर आप उसको बनवा लें, नीली को बनवा के पहन लें। कुछ दिन पहने, आपको वो पर्टिकुलरली सूट कर रहा है, आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक रहा, तब आप नीलम खरीदें, क्योंकि नीलम एक्चुअली कॉस्टली स्टोन, मतलब ऐसा नहीं है असर करता नहीं है, करता है। अगर रिवर्स पहना दिया जाए तो होता है, पर डायरेक्ट नहीं पहनाना चाहिए कभी किसी अगर को। आपको स्टोन्स लेने हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि जो मुझे समझ आया है कि आप किसी एक्सपर्ट से, जिसको उसके बारे में हाँ, नॉलेज हो, उससे हाँ, समझ के हाँ, एनर्जाइज करवा के उसको प्रॉपर तरीके से ही पहनिए, नहीं तो उसका हाँ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। क्योंकि हाँ, मैं बिल्कुल। आपको रिसेंटली एक केस बताता हूँ। अभी मेरे फादर इन लॉ के साथ वो चीज हुई। आप बताइए कि वो क्या है, हमें तो हुँ, समझ नहीं आया। तो हुँ, वो एक इंडियन एक्सपो लगा हुआ था यहाँ पे, दिल्ली में लगता है, वहां आए थे वो। तो वहां पर हुँ, एक स्टॉल था जहाँ पे वो स्टोन्स सेल कर रहे थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, वो अंदर ऐसे ही चले गए। वो इतना मानते नहीं है, बट उन्होंने उनको वो स्टोन्स हाथ में शायद पकड़वा दिए या पहना दिया, या मुझे ध्यान नहीं है। और उन्होंने क्या किया, उनको स्टोन पहनाने से पहले धक्का दिया। तो जब उन्होंने धक्का दिया तो वो पीछे जा रहे थे, गिर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्टोन्स उनको उन्होंने पहना दिए, उसके बाद जब वो उनको धक्का दे रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, तो भी वो हिल नहीं रहे। मतलब वो बिल्कुल जैसे पावर आ जाती है ना, ऐसा बॉडी में एकदम से पावर आ गई। तो उन्होंने बताया कि ये स्टोन इतने पावरफुल हैं कि इससे आपको ये पावर आ जाती है, मतलब आप ले लो। तो वो घर ले आए उन स्टोन्स को अपने, और उन्होंने उन स्टोन्स को कुछ नहीं किया, मतलब उन्होंने पहना भी नहीं, उन्होंने अपने घर में बस रखा हुआ था। अगले दिन से, मतलब उसी रात से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। उनको पहले फीवर हुआ, बहुत तेज बुखार हुआ, फिर उनको बॉडी में पेन हुआ। आज इस डेट को, इस बात को आज 5 महीने हो चुके हैं, पर आज भी उनके बॉडी में जो पेन है वो पूरी तरीके से गया नहीं है। और जितना फ्रेश और जितना सही वो उस टाइम पे फील करते थे, उतना वो आज भी फ्रेश फील नहीं कर रहे। जबकि वो घर से भी हटा दिया उन्होंने, उन्होंने उसको मतलब मंदिर में जाके जिस तरीके से भी उन्होंने उसको हटा दिया है, बट फिर भी उसका रिजल्ट आज तक चल रहा है। तो ये क्या है, मतलब कैसे हुआ होगा ये? ये एक्चुअली देखो हम ना, भले ही किसी भी युग में चल रहे हैं, भले ही कितने भी मॉडर्न एडवांस हो गए हैं, पर हमारे दिमाग में ना एक भ्रम हमेशा रहता है, जिसे हम वहम कहते हैं। अब उन्हें स्टोन उनके हाथ में दिया और उन्हें पुश किया, वो नहीं हुए। यही एक डाउट का पॉइंट था, क्योंकि स्टोन एक पत्थर है, उसकी ऑरा, ठीक है, जब उसको हम धारण करते हैं मंत्रों से धारण करने वाली बात मैंने आपको पहले बताई, वैदिक मंत्रों जी। से। जी। उसकी ऑरा कहीं ना कहीं रिलेट करती है, हमें पता है साइकोलॉजिकली, हमें पता है कि हाँ हमने पहना है, हमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो जो था, वो स्टोन नहीं था। ओके। वो एक अलग एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, आपको पता ही है ना? तो वो क्या हुआ कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया। ऐसे कंट्रोल करने वाली बहुत चीजें हैं, अच्छा। कंट्रोल कर लिया ओके। गया। और वो कहते हैं ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो गए। और क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत अगर किसी के पास आ जाए कि कुछ ऐसा करके और वो कंट्रोल कर ले, तो वो तो व्यक्ति कहीं स्टॉल ही नहीं लगाएगा। समझ गया, समझ गया। ठीक है मैम, अब एक और टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लोग काफी फॉलो करते हैं। एक वो टॉपिक है आत्मा, और कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, इसको भूत ये सब भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि, जैसे मैंने सुना है कि कई बार कहते हैं कि उसमें वो आत्मा आ गई है और उस आत्मा को निकाला जा रहा है बेसिकली। पिक्चरों में भी बहुत दिखाया जाता है, और मतलब शायद रियलिटी में भी आत्मा एग्जिस्ट करती है, वहां पे वो चीज होती है। और फिर भूतों से बचने के लिए लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो जो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता, वो सीधा हनुमान चालीसा ही
पढ़ते हैं। तो अगर आप थोड़ा इसके बारे में भी बता पाए कि ये आत्मा क्या होती है, और ये क्या कोई अच्छी आत्मा बुरी आत्मा भी होती है, और अगर उससे फिर मैं रिलेट करके इस टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि जैसे हनुमान चालीसा है, रामायण है, महाभारत है, जो भी हमारे मतलब महाभारत से एक अलग डायरेक्शन हो गई, बट जो भी हमारे मतलब जो भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी के माने हुए ग्रंथ हैं, मतलब उनका क्या रोल है इन सब चीजों के लिए और इन सब चीजों के साथ। देखो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती। हमारा ऐसा माना जाता है, ऐसे मैंने भी सुना है कि ये जो वायुमंडल है ना आत्माओं से भरा पड़ा है, ठीक है? इसमें अच्छी और बुरी सोच दोनों है। आप कहीं जाते हैं, आप कहीं भी खड़े हैं, हो सकता है आपके चारों तरफ बहुत सारी सोल्स हों, पर कोई आपको हार्म नहीं कर रही। क्यों हार्म नहीं कर रही? क्योंकि उनसे आपका कोई लेना-देना नहीं है। जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से बात की कार्मिक कनेक्शन। कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कर आप खुद जाकर कहीं किसी कर्म के तहत अगर उनके साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ भी गलत करने की कोशिश क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहे, तो उससे वो क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस कर देंगे उस व्यक्ति पे। अब वो प्रभाव किस पे डालेंगी, किसके ऊपर डालेंगे, या तो जिसका जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते आते हैं कि हम एक्चुअली मैं अपना बताऊँ ईशान, मैं हर व्यक्ति को ना कुंडली के आधार पे ही देखती हूँ। जिसका लगन कमज़ोर है, यानी कि जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब उसकी विल पावर कमज़ोर है, मन से कमज़ोर है, आत्मा से कमज़ोर है, तो सबसे पहले तो वो उसको प्रभावित करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो मोरली डाउन है, कमज़ोर को ही दबाया जाता है ना, उसको प्रभावित किया। अब रहा निकालना और ये एक्चुअली पार्ट ना हमारे वैदिक का पार्ट नहीं है ये सब चीज़ें होती हैं, बट इनकी विधाएँ अलग हैं, इनके तरीके अलग हैं, ये सब होता है। अब तो लोग करते भी हैं। और कोशिश करना चाहिए एक आम इंसान को, एक आम आदमी को कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम इस तरीके की जगहों पे जाए, इस तरीके के लोगों से अपना संबंध रखे क्योंकि जैसे-जैसे हम इन लोगों इन एनर्जीज़ के कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो वो प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी जगहों पे जाना जहाँ आपको पता निषेध है, नहीं जाना चाहिए। एक आम इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले को आप देखेंगे कुछ इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। कुछ जो एडवेंचरस किस्म के लोग होते हैं ना, वो अक्सर फँस जाते हैं। ओके, मतलब जितना इन चीजों को अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। हाँ, और अगर आप फिर भी अगर ऐसा लगे किसी को, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि कई बार लोग कहते हैं, एक टॉपिक हमारा रह भी गया, कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो एक पीपल के पेड़ से बहुत रिलेट करते हैं कि जैसे एक एक केस मैंने सुना था रिसेंटली, वो कहते हैं कि वो जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में हाईवे में उन्होंने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोक के वो वॉशरूम करने उतरे, और उन्होंने गलती से पीपल के पेड़ पे के नीचे जाके वॉशरूम कर दिया। और उसके बाद अगले 1 साल तक उनके कुछ 15-20 एक्सीडेंट हुए। फिर वो किसी से मिले, किसी एस्ट्रोलॉजर से ही मिले शायद, और उन्होंने उनको बताया कि आपने शायद कुछ ऐसा कर दिया है। तो उसके लिए फिर उनका पूरा एक पूजा पाठ हुई, और फिर जाके वो ठीक हुआ। तो ये अगर किसी के साथ हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो एक तो मुझे आप ये बताइए कि किस तरीके से वो उससे मतलब दूर जा सकता है, वापस से कैसे सब ठीक कर सकता है, और ये पीपल के पेड़ का क्या रिलेशन है, लोग इतना क्यों बात करते हैं। देखो पीपल के पेड़ पे देवताओं का वास माना जाता है। आपने देखा होगा लोग पूजा भी करते हैं। देखा होगा तो ये दिए वगैरह भी जलाते हैं, ठीक है? तो इसको हम आम नहीं मानते, इसको हम स्पेसिफिक मानते हैं। अगर हम हेल्थ पर्सपेक्ट से भी लेते हैं तो ऑक्सीजन के हिसाब से आपको पता है बहुत अच्छा है इसका, इसको माना जाता है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव एक बहुत वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। पीपल से डरना बचना नहीं चाहिए, ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है? आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के पास जाके अगर आप कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, कुछ नेगेटिव करने तो रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्शन था। अब आपने पूछा कि कैसे अगर गलती हो गई तो कैसे करना चाहिए? अगर कुछ गलती हो गई जाने-अनजाने, अनजाने तो अनजाना है, जाने-अनजाने किसी भी सेंस में हुई है, तो आपको हाथ जोड़ के अगर कुछ भी गलती हुई है माफ़ी माँग लेनी, उसी वक़्त माँग लेनी चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ़ रिवर्स सिचुएशन में ही अपने गुरु, कुल देवी-देवता या अपने इष्ट के पास नहीं बल्कि हमेशा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे उनकी शरण में जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए अपने भगवान को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप उसको हर टाइम ध्यान में रखेंगे और आप कुछ गलत कर्म भी कर रहे हैं ना, तो वो आपका साथ देते हैं। इसलिए कर्मा मैटर करता है। आपका जो थॉट है, आपकी जो पॉज़िटिविटी होती है, वो हर जगह मैटर करती है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो ये हनुमान चालीसा के बारे में मैम थोड़ा सा बताइए। लोग कहते हैं कि
भूतों से दूर रहने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ कुछ लोगों को, खासकर लेडीज को बोला जाता है कि वो हनुमान जी की पूजा नहीं करें। ऐसा भी मैंने काफी सुना है। तो अगर आप हनुमान चालीसा के बारे में थोड़ा बता पाएं कि उसका क्या रोल है, क्या सबको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? देखो हनुमान जी जो है वो, उनके बारे में हम किसी देवता के बारे में यहाँ बोलेंगे वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी की शक्ति को नहीं आंक सकते, हम इंसान हैं। ठीक है, हम किसी शक्ति की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ स्तुति में ला सकते हैं, यानी कि हनुमान चालीसा। ठीक है, तो हमने किसी एनर्जी की, बहुत शक्ति की हमने उपासना करी हनुमान चालीसा के रूप में। हम जिस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े होते हैं वो हमें मिलती है। सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो रोशनी मिलेगी, पीठ करके खड़े होंगे तो नहीं मिलेगी। जी जी। मतलब आपको अगर वो रेस चाहिए, वो गर्मी चाहिए, तो सेम एज हनुमान चालीसा। अगर आपको कहीं वो एनर्जी की जरूरत है, रिवर्स सिचुएशन में उस हाई एनर्जी की जरूरत है, परमात्मा की जरूरत है, तो आपको वहां से मिलती है। तो ये उसके, इसका जो एस्पेक्ट आपने कहा ना कि लोग अब सूरज की इंतजार क्यों करते हैं हम? अंधेरे से निकलने के लिए। अंधेरा यानी कि नेगेटिविटी, सूरज यानी कि पॉजिटिव, सूरज यानी कि वो परमात्मा, यानी कि वो आप जिसके बारे में कह रहे हैं, हम चालीसा की बात करें। ठीक है, तो इट इज इंटरकनेक्टेड नाउ। ये आपको वो एनर्जी चाहिए तो आपने उसकी स्तुति करी, उसकी प्रेयर करी, तो वो आपको महसूस होती है। फिर हम किसी को ना कभी भी, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में चले जाते हैं। हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें हमेशा यही सोच के चलना है कि एक तो एक इष्ट रखना चाहिए, कभी भी हमें स्विच नहीं करना चाहिए। जैसे हम अक्सर जॉब स्विच करते हैं, हम अक्सर किसी के कहने से अपने भगवान भी बदल देते हैं। आपकी आस्था, ठीक है, अब सपोज आपकी आस्था हनुमान जी में है, ठीक है, अब मैं आपकी कुंडली से देख रही हूँ कि नहीं जी, आपको तो भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, तो आपको स्तुति हनुमान जी की ही करनी चाहिए, क्योंकि वो आप महसूस करते हैं उस एनर्जी को, क्योंकि हमारे अंदर ही है, भगवान बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जिस एनर्जी को आप फील कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आपका इष्ट है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोगों को ऐसा बताया जाता है कि आप हनुमान जी की पूजा मत कीजिए, स्पेसिफिकली मना किया जाता है। और कुछ लोगों को स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जैसे कोई बोलता है उसको डर बहुत लगता है, तो उसको बोलते हैं कि आप हनुमान जी की ही पूजा कीजिए। तो क्या ऐसा है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए या चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? या क्या ऐसा है कि अगर आपको डर लगे या भूत से डर लगे तो लोग स्पेसिफिकली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है हनुमान चालीसा में और भूत में? देखो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, जब किसी कुंडली में शनि खराब होते हैं ना, जी तो भी उनको हनुमान हनुमान जी की आराधना करने के लिए बोला जाता है। तो शनि क्या है? कर्म है। इन जनरल आप देखिए हनुमान जी की जो स्तुति है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो कर्म कर्म को आपके को बैलेंस करते हैं। आप उनका जीवन देखेंगे, हनुमान जी का जीवन, जिंदगी जी आप उनकी देखें, तो उन्होंने एक डिवोटी रहे हैं, जी। है ना, समर्पित रहे हैं वो। तो हमें ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ना, या सिर्फ हमें उनकी जो जिंदगी से उन्होंने जो जो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया खुद को, हमें उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। हम सूक्ष्म में तो, हम हनुमान चालीसा तो सूक्ष्म हो गया, हम उस स्थूल को भी समझना चाहिए कि जो एक समर्पित रूप था भगवान राम के प्रति उनका, वो हम नहीं देखते हैं। तो क्या हम हनुमान जी की तरह बन सकते हैं? ये इंसान को सोचना चाहिए। क्या हम अपने इष्ट को इस हिसाब से चाह सकते हैं? अपने इष्ट के लिए इतना कुछ कर सकते हैं जैसा हनुमान जी ने किया? तो हमें हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, अच्छी बात है हनुमान चालीसा, पर साथ-साथ हमें उस आचरण को भी धारण करना चाहिए। वो जिस तरीके का उनका व्यवहार है, जिस तरीके की उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, आप बचपन से उनका पूरा पढ़े उनके बारे में, तो आपको लगेगा कि सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना ही काफ़ी नहीं, उनके जीवन को, अपने अपने जीवन को उनके अनुसार धारना भी बहुत बड़ी बात हो, अगर कोई व्यक्ति करता है। आप देखिए लॉकेट पहने होते हैं लोग हनुमान जी के गले में, और वो दुनिया भर के व्यसन कर रहे होते हैं। एक तरफ वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो गलत तरीके के कामों में लिप्त हैं। क्या वो सही है? हाँ जी। तो लेकिन क्या ऐसा होता है कि कोई मतलब स्पेसिफिकली जो आजकल का वो चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है उसमें, जैसे मैं फिर से रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ आपसे, कि लोग कहते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़िए। क्या वो इसलिए है क्योंकि वो शक्ति के प्रतीक है, इसलिए वो पढ़ने के लिए बोला जाता ताकत है? चाहिए ना, ताकत चाहिए ना आपको निकलने के लिए। आपको अब कहीं अंधेरे का एग्जाम्पल इसलिए अंधेरे से रोशनी में आना है, तो आपको ताकत चाहिए ना। तो वो रोशनी कहाँ से मिलेगी, वो ताकत कहाँ से मिलेगी? उनका जो स्रोत है, उनकी जो चालीसा है, उसमें कहीं छोटी छोटी लाइन्स है, अगर आपको अगर ज्ञान होगा,
तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हर लाइन का एक अर्थ है। ज्ञान गुण सागर, आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, पर कंडीशन है उसके साथ। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि हम तो करते हैं, हम तो करते हैं, हमें तो कुछ होता ही नहीं। और फिर उनको उनसे ये भी पूछ लेना चाहिए कि तुम कितना वो आचरण पालन करते हो जो उनका था, क्या वो आचरण का पालन करते हैं, है ना? तो ये दोनों को समझना, सूक्ष्म स्थूल दोनों को समझना जरूरी है अगर हम किसी को भी अपना आराध्य देव मानते ओके मैम, आपने लाइंस की बात की तो मैं लाइंस से ही एक्चुअली एक क्वेश्चन पे बढ़ना चाहता हूँ जो मंत्रा का क्वेश्चन है। काफी बार कुछ ऐसे मंत्र हैं जो जिनका उच्चारण करने से बोलते हैं कि आपके साथ अच्छा हो सकता है। कभी कभी जो आपके गुरु भी होते हैं वो भी आपको एक मंत्र देते हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो मंत्र है बेसिकली इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या साइंस है? और अगर कोई आज की डेट में मान लीजिए कि पूजा नहीं करता है और वो पूजा करना चाहता है, तो क्या आप कुछ जेनरिक सबके लिए कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आप बता सकते हैं जो सबको पढ़ने चाहिए? देखो मंत्रों में अगर हम एक ही मंत्र को बार बार बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं, उसको सिमरन भी बोलते हैं, तो वो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वो सिद्ध हो जाता है। कोई भी मंत्र होता है, अगर वो दीक्षा के रूप में कोई गुरु आपको देता है तो वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, सिद्ध होने का मतलब कि वो ताकत आ जाती है आपके अंदर, तो इसलिए मंत्रों का बहुत महत्व है। अब आती है बात कि हर ग्रहों के मंत्र की, क्योंकि हम बात एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं, तो हर ग्रह का एक मंत्र है, बीज मंत्र है। आपको इन जनरल बोला जाता है कि अगर सूर्य को मजबूत करना है तो सूर्य का मंत्र आप बोलें, पर उसकी एक पर्टिकुलर एक एक उनकी जो एक डिजिट्स के हिसाब से है कि कितने मंत्र हमें करना चाहिए, कितनी मालाएं करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उनको हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, तो फर्क तो आता है, डेफिनेटली आता है। एक और खास बात मैं आपको बोलूंगी, अक्सर लोग क्या करते हैं कि मंत्र खुद नहीं करते, वो किसी और को बोल देते हैं, जी आप मेरे लिए ये माला कर दो। आप मुझे बताएं कि अगर आप खुद खाएंगे तो खुद का पेट भरेगा? दूसरे के खाने से पेट कैसे भरेगा? है ना? तो अगर अगर चाहिए आपको, एक्चुअली चाहिए कि हाँ मुझे सूर्य का मंत्र करूं, मेरे को इसका रिजल्ट मिले, तो वो खुद करें। हाँ पूछ लें, ब्राह्मण से पूछ लें, तरीका पूछ लें, उनसे ये हेल्प ले लें, पर करें खुद अगर चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कई एक अलग अलग रिवर्स मंत्रों का जाप चल रहा होता है। कैसे ये रिवर्स इफेक्ट मंत्र आएगा उसका? मतलब? जैसे कि आपने किसी को बोल दिया कि जी आप मेरे लिए गुरु का कर दो, किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मेरे लिए शुक्र का कर दो। अब गुरु शुक्र तो एंटी प्लैनेट है, एक तरफ गुरु का जाप खत्म हुआ, दूसरी तरफ शुक्र का शुरू हो गया। या तो जो जाप करने वाला व्यक्ति है, या तो वो पूरी तरह से जो हमारे सनातन है, यानी कि जो हमारा सुबह को उठ के 3 बजे नियम पालन करने वाला व्यक्ति है, पूरा आचरण जिसको बोला जाए, जिसका पूरी तरह से ब्राह्मण का आचरण है, अगर वो है तो वहां मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग, वो आपकी वो माला वाले जो है ना फीस वो पकड़ते ही नहीं है। वो आपको पहले से ही मना कर देते हैं, चाहे आप उन्हें 1 रुपया पर मंत्र के हिसाब से होता है, तो वो लाखों रुपए हो जाता है कई बार। वो पकड़ते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इतने समय में ये नहीं करेंगे, या वो कुछ और कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो किसी कोई एक अच्छा ब्राह्मण आप देखें तो आप तभी आप सोचें उस डायरेक्शन में, वरना तो खुद करें तो द बेस्ट है। मंत्र खुद किए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आप बताना चाहेंगे जो सब कोई भी जिसका उच्चारण कर सकता है, या ये अपने अपने ग्रह और अपने हिसाब से ही डिसाइड होता है? देखो यूं तो ये हर कुंडली के हिसाब से, हर ग्रह के हिसाब से डिसाइड होता है इन जनरल, अगर हम बात करें। फिर भी अगर कोई ये कहता है कि मैं क्या मंत्र कर सकता हूँ, तो वो गायत्री मंत्र कर सकता है। गायत्री मंत्र तो सब द बेस्ट होता है, उसको रिसाइट कर सकता है, उसकी माला कर सकता है, उसको जितना चाहे कर सकता गायत्री मंत्र वैसे काफी लोग फॉलो भी करते हैं। जो लोग इतना ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते वो लोग भी गायत्री मंत्र करते हैं। तो गायत्री मंत्र का एक्चुअली क्या क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्यों करना चाहिए गायत्री मंत्र? क्योंकि मैं जैसे खुद से 3-4 मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, लेकिन गायत्री मंत्र का मैं उच्चारण नहीं करता हूँ। तो गायत्री मंत्र का वैसे क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या करना चाहिए सबको? है। देखो इसके पीछे बहुत ज्यादा पौराणिक उसमें तो नहीं जा पाएंगे अभी हम, ठीक है? क्यों? क्योंकि हर मंत्र का, अब ओम मंत्र है, अब ओम, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ओम का देती हूँ। अब ओम के बारे में बोला जाता है कि हमारे जैसे पुराणों में भी कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से निकला। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको फॉर एग्जाम्पल ओम का बताएं, ये ब्रह्मा जी। के मुख से निकला, और ये सूक्ष्म में था। सूक्ष्म में मतलब ये स्थूल में था, अभी तो सूर्य में नजर आता है। फिर उस और पर इससे पहले ब्रह्मा ने जो एक 3 मंत्र और है ना,
भुवः स्वः, भू भुवः स्वः, ये भी ब्रह्मा के मुख से ही उत्पन्न हुए मंत्र हैं। भू भुवः स्वः और ओम, इनको मिला के सूर्य का निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो मंत्र जो है, जैसे आपने बोला गायत्री मंत्र, अब इसका हर मंत्र का, अब जैसे भू भुवः स्वः, ये भी बड़े सूक्ष्म में थे पर बहुत पावरफुल मंत्र थे। ओम के साथ मिलकर सूर्य का रूप आ गए वो, ठीक है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। तो हर मंत्र का एक इतिहास है और एक महत्व है। अब डिपेंड करता है, एक बात जैसे मैंने आपको पहले कही थी कि कुछ चीजें आप महसूस करते हैं, आपको मैंने कहा था ना कि आप जिसे महसूस करते हैं आप वो करें। आप, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो कर्माज एनर्जी है, वो जिससे रिलेट करेगी आप उस तरफ जाएंगे। ठीक है मैम। स्पेसिफिकली 3 पॉइंट्स को आई थिंक काफी एंड पे ही हैं हम, और 10 मिनट लूंगा मैं आपके। कुछ 2-3 चीजों को टच करना चाहता हूं मैं, जो लोगों के ज्यादातर, जिस वजह से ज्यादातर लोग आपके पास आते होंगे या लोग ज्यादातर अपनी कुंडली को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं टॉपिक पिक करूंगा वो है लव का। बेसिकली लव लाइफ का, आपके आपकी मैरिड लाइफ जो होती है, जब आपकी शादी होने वाली होती है, या आजकल लोग एक मतलब डेट करते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में, तो वो देखते हैं। तो काफी ट्रेंड चला है इस चीज का कि लोग ना मैच मेकिंग करवाते हैं, सिर्फ शादी के लिए नहीं, नॉर्मली भी मैच मेकिंग करके देखते हैं कि मेरा इस इंसान के साथ कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो एक तो मैं ये लव के बारे में सबसे पहले बात करना चाहता हूँ आपसे कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर कोई इंसान अपना पार्टनर चूज करना चाहता है तो क्या कुछ चीजें हैं जो उसको देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट होती है ग्रह मैत्री, यानी कि नेचर डिफरेंस। ठीक है, कोई व्यक्ति को आप मिले, आपको लगा कि मेरे को देखो मेरे साथ इसका निभेगा या नहीं निभेगा, तो एक काम कीजिए, उसका उससे पूछ लीजिए उसका मून साइन क्या है और अपना चेक कर लीजिए। दोनों का मून साइन आपस में फ्रेंडली होने चाहिए। अगर दोनों के मून साइन फ्रेंडली है तो निभ जाएगी। अब जैसे एक की कर्क राशि है, एक की मकर या कुंभ राशि है, यानी कि एक का लॉर्ड तो चंद्रमा हुआ, एक का शनि हुआ, एंटी प्लैनेट्स हो गए, तो उन दोनों की बनेगी नहीं। 2 दिन बनेगी, तीसरे दिन झगड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मून साइन देखना जरूरी है। अब सपोज दोनों का मून साइन भी ठीक आ गया, दोनों के ग्रह मैत्री भी आ गई, प्लैनेटरी फ्रेंडशिप जिसको देखते हैं, अष्टगुण मिलान जो होता है वो ओके हो गई। दूसरा जो देखे, मंगल देखे। ठीक है, दोनों कुंडलियां अलग अलग ओपन कर ले। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें कुंडली देखनी बिल्कुल नहीं आती, ये उनके लिए सिर्फ है। ठीक है, दोनों चार्ट अलग अलग ओपन कर लिए। अब उसमें देखा कि अब उसको नहीं पता कौन सा हाउस है क्या, उसने देखा मंगल बैठा है, सपोज लगन में बैठा है। दूसरी कुंडली में मंगल देखा, सपोज 10 घर में बैठा है, ऐसे करके काउंट करें, 10वां आ जाएगा। पहला आ गया लगन हो गया, यानी कि 1 नंबर हो गया, 10 नंबर। अब वो देखें कि दोनों का जो एक्सिस हुआ ना मंगल का, वो 410 हुआ। अब 410 एक्सिस वाले का चल जाएगा। 410 एक्सिस कैसे मंगल थोड़ा? एक्सिस जैसे लगन में मंगल बैठा है, लड़के की कुंडली में लगन में मंगल बैठा है और लड़की की कुंडली में 10वें घर में मंगल बैठा हो, तो उसको अगर मैं काउंट करूंगी ना, तो 10, 11, 12, 1, 4 हो गया। और ऐसे करके इसको हम 410 बोलते हैं। समझ गया लगन से समझ गया। दशम 410 मतलब एक्सिस हो इधर गई। से जोड़ा तो 4 आ गया और इधर से जोड़ा तो 10 आ गया बेसिकली। तो ठीक है। हाँ, 10-4 एक्सिस है। ठीक है, 10-10 ये जो एक्सिस है ठीक है, ऐसे लोगों के झगड़े कम होंगे। इनफैक्ट मांगलिक के केस में भी ये देख लेना चाहिए। लोग कहते हैं ना, मांगलिक की मांगलिक से शादी करने में बहुत डिस्प्यूट है, बहुत झगड़े हैं, बहुत सेपरेशन। एक्सिस जरूर देखें, चाहे मांगलिक है चाहे मांगलिक नहीं है। मंगल सिर्फ 6-8 में नहीं होना चाहिए, यानी कि एक की कुंडली में मंगल लगन में बैठा है, दूसरी की में छठे में जा रहा है या 8वें में जा रहा है। जिनकी कुंडली में मंगल 2-12, यानी कि जैसे लड़के की मेष में बैठा हुआ है, पहले घर में मंगल बैठा है, लड़की की में 12वें घर में मंगल चला गया, 2-12 हो गया, 6-8 हो गया, यानी कि छठे घर में बैठा है। लगन से ही काउंट कर रहे हैं 6, लगन से ही काउंट कर रहे हैं 8, लगन से ही काउंट कर रहा है 12, यानी कि 6-8-12। अगर मंगल है, एक के मंगल से दूसरे का मंगल, तो भी अच्छा नहीं है वो रिलेशनशिप, तो भी झगड़े हैं। ये ओके दो ओके। चीजें देख लें। आप ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो मैंने चंद्रमा मिला लिया, ठीक है, तो चंद्रमा फ्रेंडली घर में होना चाहिए, वो सबसे पहली चीज हो गई। उसके बाद मंगल की पोजीशन देखनी है। मंगल की पोजीशन के लिए आप ये बोल रहे हैं कि 6, 8 और 12। अगर 6, 8 मतलब एक्सिस की बात कर रहे हैं आप, राइट? 6, 8 एक्सिस, 6, 12 एक्सिस, इस तरीके से एक्सिस देखनी है बेसिकली। तो अगर 6, 8 या 12वें घर में मंगल आ रहा है आपके बीच में और आपके जिससे भी आप अपना मैच मेकिंग कर रहे हैं उसके बीच में, तो वो अच्छा नहीं है आपके हाँ लिए। हाँ,
ओके। बट तो एक बार ये काउंटिंग और बताएंगे फिर से, जैसे जैसे मैंने अपना मंगल देखा, लेट्स से मेरे सेकंड हाउस में मंगल है, ठीक है, और मेरे जो जिनसे मैं मैच मेकिंग कर रहा हूँ, लेट्स से उनके 10th हाउस में मंगल है। तो सेकंड और 10th हाउस में मंगल है, अगर अब मैं काउंट करना चाहूँ तो कैसे काउंट करूंगा इस चीज को? आप उसको सेकंड को 1 मान ले, जहां पर भी मंगल बैठा है उसे 1 मान ले, 1 मान ले उसको। अपना वाला। हाँ, सेकंड ठीक है। हाउस में बैठा ना, उसे 1 मान लिया। वहां से काउंट करके जाएंगे कि कहाँ बैठा, गिन लीजिए कितने घर हुए, वहीं से काउंट कीजिए। उसको 1 ओके। मान के चले, 1 2 करके मान के चले उसको। कितना हुआ तो एक बताइए। में मेरे बैठा है, और 10th में बैठा हुआ था मेरे पार्टनर के, तो मैंने अपना फर्स्ट मान लिया, तो 1 और 10 के बीच में 9 का फर्क आ गया। हाँ तो ठीक है ये। ठीक है, ठीक है। 6 8 और 12 का फर्क नहीं आना चाहिए हाँ स्पेसिफिकली। हाँ, एक्सिस ठीक है, 12 नहीं होना ठीक चाहिए, है, ये समझ डिस्प्यूट गया। क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर हाँ किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है तो एटलीस्ट वो इतना हाँ तो देख ही ले। हाँ, इतना चेक कर सकते हैं। क्योंकि कंपैटिबिलिटी कैसे होती है, आप किसी भी अनजान इंसान को कैसे जानते हैं, उसे मन से जानते हैं और उसके विचारों से जानते हैं। छोटी छोटी बात पे अगर कोई झगड़ा कर रहा है, आप उसके साथ में नहीं टिकेंगे। तो इससे चंद्रमा और मंगल ही हम बेसिकली पहले देखते हैं। ये तो मिलान तो बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट ये दो है जिसको कुछ नहीं पता वो आराम से जान सकता है। ओके, अब मान लीजिए मैम कि आ गया 6 8 या 12 ही आ गया, लेट से मून भी मैच नहीं हुए, लेकिन अब मैं तो उस इंसान के साथ मतलब प्यार में हूँ, लव में हूँ, अब मुझे तो उसी से शादी करनी है। बहुत लोग आते हैं ऐसे कि यार ये तो अरेंज मैरिज में तो चलो ठीक है देख लो, बट लव मैरिज में तो बिल्कुल कैसे देखें, मतलब इस बेसिस पे आप रिलेशन तो नहीं तोड़ देंगे। तो क्या उसका कुछ तरीका है कोई कि ठीक हो जाए, चीजें हैं, ऐसा करा जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जो हिंदू जो सिस्टम होता है, वैदिक सिस्टम है, 8 तरीके के विवाह बताए गए, 8 टाइप ऑफ मैरिजेस हैं। इसमें से एक लव मैरिज होती है। हमें सिर्फ 2 ही पता है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज आज के टाइम में। बाकी 6 के बारे में बहुत नहीं लोगों को पता। अब अरेंज तो पता ही है आपको, बात हम लव मैरिज की कर रहे हैं। हमारे हमारे यहाँ ये बताया गया है कि अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो उसकी मैच मेकिंग नहीं करनी है। नहीं करनी है। ओके, नहीं है जरूरी। ओके, क्योंकि ओके। कारण जान लीजिए, क्योंकि जो पॉइंट है ना, कंपैटिबिलिटी है, कपूट है, वो सब चीजें ऑलरेडी तो डिसाइडेड हो गई 2 लोगों के बीच में। तो क्यों कुंडली मिलान में जाना? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को, देखो, जिस तरीके से पसंद करते हैं, बस ये जांचना है कि क्यों किसी किसी खास कारण से तो नहीं पसंद करे, पैसे के लिए तो नहीं कोई शादी कर रहा है, या किसी अपनी को ग्रोथ के लिए तो शादी नहीं कर रहा। अगर कुछ ऐसा नहीं है, एक जेन्युइन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, जेन्युइन है, तो जरूरत ही नहीं है मैच मेकिंग में जाने की। ओके, तो मैंने सुना है लोग लव में होते हैं, उसके बाद भी मैच मेकिंग करवाते हैं, फिर उनकी नहीं कुंडली जरूरी मैच है। नहीं करती, फिर उनके घर वाले पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं करनी नहीं, है शादी। बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ओके। बिल्कुल और जैसे जरूरी ये है ही कई नहीं। हम्म, कई लोग जैसे ये काफी फेमस हुआ था जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी कि वो विष्णु विवाह करवाते हैं या पीपल से शादी करवाते हैं। वो भी कुछ तरीके के मतलब कुछ तरीके हैं ठीक करने के लिए चीजों को, शायद मंगल ग्रह का अगर ठीक मंगल, नहीं बैठता उसी के लिए करते हैं वो। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि मंगल ना रिलेशनशिप ब्रेक कराता है। मैंने इसलिए मंगल का एक्सिस आपको बोला। जी। तो मंगल एक रिश्ता तोड़वाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि पीपल से शादी करा दी, कुंभक विवाह करा दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक शादी वो हो गई, उसके बाद दूसरी दूसरी शादी हो जाती है ना फिर ये, तो वो इसलिए कराते हैं। अब हर स्टेट के हिसाब से अलग है। कुछ लोग किसी जानवर से भी कराते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। कुछ पेड़ से कराते हैं, कुछ कुंभ से कराते हैं, कुछ भगवान के साथ कराते हैं। तो सबके तरीके अलग है, हर स्टेट के हिसाब से रिचुअल्स अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। लव से थोड़ा मूव करते हैं सक्सेस की तरफ। बहुत सारे लोग आके वो भी चीज पूछते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं पैसा कितना कमाऊंगा, फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर किसी को खुद से मुझे पता है ये इसके लिए एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है शायद, लेकिन अगर फिर भी किसी को खुद से जानना है कि वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जो डेस्टिनी से उसको मिला है, कार्मिक हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, डेस्टिनी से अगर उसको मिला है कि नहीं मिला है वो देखना चाहता है, तो कैसे देख सकता है वो पैसे के लिए, सक्सेस के लिए? देखो, उसका तो आंसर तो एस्ट्रोलॉजर ही करेगा, उसकी कुंडली देख के कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उसका जो समय अभी आने वाला है, जो दशा पीरियड उसको मिलने वाला है, दशा मैटर करेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर उसको अच्छी दशा मिल गई तो उसने अब तक जो मेहनत की है उसको मिल जाएगा। और उसको दशा पीरियड अगर अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो कितनी भी मेहनत करे वो अचीव नहीं कर पाए।
पर उसके बावजूद भी मैं जो सजेस्ट करती हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कर्म ज़रूर करना चाहिए। इंसान को अपने एफर्ट ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ट्रांज़िट बदलता रहता है, ग्रह स्थिति बदलती रहती है। कौन-सा ट्रांज़िट कब इम्पैक्टिव होके, कब आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से, कुछ अच्छे कर्मों के हिसाब से आपको कुछ दे दे। इसलिए हर इंसान को अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट हमेशा करने चाहिए। मतलब सक्सेस के लिए आप ये बोल रहे हैं कि रेदर देन फोकसिंग ऑन आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, आप अपने कर्म पे फोकस करो। बहुत अगर ज़्यादा। क्योंकि कब आपके ग्रह ऐसी पोजीशंस में चले जाएंगे कि आपको वो बेटर रिजल्ट दे देंगे, वो आपको नहीं पता। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अपना काम चालू करना है, अभी अगले 6 महीने मत करो। वो दशा के बेसिस पे देख के बताते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। हाँ, हाँ, दशा के बेसिस पे देख के बताते हैं। और बेसिकली दशा ही होती है, ट्रांजिट भी होता है। ट्रांजिट मतलब जो गोचर होता है ना, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, ये 1 महीने में बदल जाते हैं। अब आप सोचिए, कुछ अब चंद्रमा 2 दिन में बदल रहे हैं, मंगल 45 दिन में, शनि 2.5 साल में, गुरु 1 साल में, ये इनकी अवधि है, ठीक है? अब ये बदलते रहते हैं। अब वो कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे आके किस कुंडली में गेन हाउस में बैठ के संबंध बना रहे हैं, तो इंसान को बोल दिया जाता है कि आप ये तब शुरू करें क्योंकि तब फायदा हो रहा है। अब वो कहता है नहीं, मुझे तो अभी शुरू करना है, तो हम उसको बोल देते हैं ठीक है, आप शुरू कर लो, ठीक है? और आप एक्सपेक्टेशंस ना 6 महीने के बाद लेना, फिर अभी मत लेना, या साल भर के बाद लेना। अगर किसी ने कहा कि मुझे मुझे बिजनेस करना है, और मैंने उसको बोला कि नहीं अभी तो नहीं, आप 6 महीने के बाद करें, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो अभी करना है क्योंकि मेरी तो सारी सेटअप तैयार है, तो मैं उसको बोलूंगी कि ठीक है, आप कर लो, क्योंकि हम किसी को रोकेंगे नहीं, आप कर लो, पर जो रिजल्ट्स है ना, हम 6 महीने के बाद एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जो समय फायदे का आ रहा है वो 6 महीने के बाद आ रहा है, ये उसको बोलेंगे। ठीक है। तो क्या ये सारी नॉलेज तो एस्ट्रोलॉजर से ही लेनी पड़ेगी आपको, बात तो आपको जरूर करनी पड़ेगी जानने के लिए। हुँ, ठीक है। हुँ, तो मैम मैं आपका भी जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपना कुछ काम करना चाह रहा है और वो कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो वो आपको रीच आउट कर पाए, बिकॉज ये शायद एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे अपने लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें। ठीक है। एक चीज और है मैम, सो हमने बात कर ली लव के बारे में, सक्सेस के बारे में। एक और ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन सब चीजों को पीछे छोड़ देता है, वो हेल्थ है। अगर आपकी हुँ, हेल्थ नहीं ठीक है तो बाकी सब का कोई रेलिवेंस रहता नहीं है। तो बहुत लोग हेल्थ के लिए भी जाते हैं, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो जरूर याद करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स को याद करते हैं। तो अगर किसी को अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, या कई चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि मेरी आने वाले टाइम में हेल्थ खराब होने वाली है, मुझे ध्यान रखना है, क्या कोई ऐसा तरीका है? क्योंकि आजकल ऑनलाइन एप्स अवेलेबल है, आप बहुत आराम से देख के पता लगा सकते हो कि आपकी हेल्थ आने वाले टाइम में कैसे रहने वाली है। अगर वो सीखना चाहता है अपनी हेल्थ के बारे में कि कैसे अच्छी रह सकती है, कोई तरीका है मतलब पहचानने का खुद से, यूजिंग एनी ऐप कि भाई हाँ मेरी हेल्थ इस वजह से खराब होने वाली है और ये कुछ उपाय अगर मैं करूंगा तो शायद चीजें ठीक रहे आगे। देखो यहाँ पर आपको आपकी जो हेल्थ का जो इश्यू हो रहा है वो समझना ज़रूरी होगा कि किस तरीके की समस्या हो रही है। सपोज़ किसी व्यक्ति को एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है का मतलब उसका संबंध सूर्य से आ गया। इसके लिए तो देखो नॉलेज तो ज़रूरी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। अब एसिडिटी के लिए सूर्य हो गए, ठीक है? तो अब उसको क्या करना पड़ेगा कि उसकी वो इश्यू कम हो, तो उसको ये करना पड़ेगा कि वो सुबह को जल्दी उठे और सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दे। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल है, क्योंकि सूर्य को स्ट्रेंथ देना ही इसका सॉल्यूशन आता है, अगर वो कमज़ोर हो रहे हैं। अगर हम इसे प्रैक्टिकली लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो सिस्टम गड़बड़ाया होता है, देर से सोना, जागना, तो वो भी कहीं न कहीं ठीक होता है। ये उसमें भी प्रैक्टिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सा ग्रह किस बीमारी का कारक है। क्योंकि आप अपनी बीमारी को पहचानें, उसके बाद देखें कि वो कौन-सा प्लैनेट वो बीमारी दे सकता है, उसको समझें, फिर उसकी रेमेडी के पार्ट में जाएँ। अब जैसे किसी को डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, डाइजेस्टिव उसका बहुत गड़बड़ाया हुआ है, तो इसका मतलब उसका जुपिटर में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है ना? तो वो जुपिटर को अपना ठीक करे, मतलब जुपिटर को ठीक करने के लिए क्या है, वो डिपेंड करेगा कि जैसे डोनेशंस पे जाएगा या वो किसी ब्राह्मण को दान करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुपिटर के लिए की जा सकती ओके। तो आप बोल रहे हैं इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर को ही कंसल्ट करें, वो हैं। आपको। आप खुद भी जान सकते हैं, खुद भी जान सकते हैं। आप अपनी बीमारी को समझना होगा कि किस तरीके की बीमारी,
फिर उस ओके बीमारी से संबंधित ग्रह आप सर्च कर सकते हैं नेट पे कि ये जो डिजीज है ये किस प्लेनेट से आती है, ये मिल जाएगा आपको। अगर वो मिल जाएगा तो फिर आप उसके रेमेडियल में जा सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने के बारे में जा सकते हैं, ये कर सकते ठीक है ठीक है ठीक है मैम। अब एक लास्ट टॉपिक है, आई मीन वो टॉपिक नहीं है, वो थोड़ा एक फन एलिमेंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हो बेसिकली तो। बेसिकली बेसिकली क्या है कि कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो क्रिकेट की बात करो तो विराट कोहली आज के टाइम में सबसे ऊपर है, बीच में उनका टाइम भी थोड़ा खराब था। फिर हमने देखा कि वो काफी सारे जगहों पे पूजा करने भी गए और वो वापस आए तो उन्होंने काफी अच्छा किया। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, उनका टाइम काफी अच्छा है, वो जहां जाते हैं वो अच्छा ही रहता है। तो आप इनमें से किसी के बारे में भी, मतलब जिसको भी आपने थोड़ा स्टडी किया हो, या अगर आप किसी और को भी पिक करना चाहें, आप एक बार बता सकते हैं कि कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब इन लोगों के बारे में अगर आप कुछ प्रिडिक्शन बता पाए, या प्रिडिक्शन नहीं भी देना चाहें तो एटलीस्ट इनकी कुंडली के बारे में कुछ बता पाए कि इतना अच्छा कैसे है हैं। इनके लिए देखो सब। देखो होता क्या है कि आपने दो लोगों का नाम लिया, विराट कोहली का और प्रधानमंत्री जी का। यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर जा रहे हैं। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है कि पिक्चर्स जो हमें नजर आई, जैसे हमें प्रधानमंत्री जी की पिक्चर्स नजर आई तो हमने कहा कि देखो ये सब ऐसा था, फिर इन्होंने पूजा करी है, ठीक हो गई, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। क्या हम ये मान रहे हैं कि वो रोज पूजा नहीं कर रहे या रोज मंदिर से जा रहे हैं? इसका मतलब तो हम ये सोच रहे हैं, जो कि गलत है। वो तो रोज पूजा करते हैं, वो तो रोज ध्यान करते हैं, हम ऐसे वही प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं, वो तो रोज करते हैं। अब उनकी कुछ पिक्चर्स अगर पब्लिश हो गई तो हमने उससे रिलेट कर लिया। अब बात आई विराट कोहली जी की, उन्होंने उनके जो विजिट रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि उनके विजिट नहीं रहते होंगे, आसपास के टेम्पल्स में रहते होंगे, है ना। बट क्योंकि वो हाईलाइट हो गए काशी विश्वनाथ जाके, क्योंकि हाईलाइट मीडिया ने हाईलाइट कर दिया तो हमने उसको मान लिया। इसका मतलब ये आता है कि इस हर इंसान की एक जो डेस्टिनी है वो हमेशा वर्क करती है। पूजा पाठ करने से नहीं करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बात जैसे मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जैसे आपने पीपल वाला बात बोली थी ना, मैंने कहा था एक पॉजिटिव है तो हम हमेशा याद रखें तो वो निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कोई इंसान अगर हमेशा पॉजिटिव रहता है, अब ये दोनों का एग्जाम्पल है, ये दोनों पॉजिटिव इंसान, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव पर्सन। अब क्या है कि रिफ्लेक्ट हो गए तो हमने रिलेट कर लिया। अब ऐसा थोड़ा ना इनके साथ भी छोटी मोटी समस्या नहीं चलती, चलती हैं, पर हमारी इंटरप्रिटेशन अलग हो जाती। वो ओके उन्होंने जीतना ही था मैच, अब मेरे हिसाब ओके से, एस्ट्रोलॉजी ओके के हिसाब से, ओके क्योंकि ओके उनका डेस्टिनी हाउस एक्टिव था। अब वो मंदिर चले गए तो हमने उसको रिलेट कर लिया, बस इतना हुआ। ओके। तो आपकी कोई प्रिडिक्शन है इन लोगों के लिए, मतलब क्योंकि अभी ये वाला साल जो है वो काफी एक फेमस वर्ल्ड कप का भी साल है, इंडिया वर्ल्ड कप खेलने वाली है, उसमें मेन किरदार निभाने वाले हैं, विराट कोहली है कैप्टन है इस समय, हमारे रोहित शर्मा इस समय कैप्टन है। तो कुछ आपने एनालाइज किया हो इनके बारे में, अगर कोई प्रिडिक्शन हो आपकी। अभी हालांकि बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं किया, पर अभी जो नव वर्ष शुरू हुआ है उसमें बुध और शुक्र बड़े महत्वपूर्ण है। ईयर लॉर्ड जो है केतु होते हैं 2023 को, अगर हम देखते हैं तो। बाकी अगर हम अभी जो हमारा जो शुरू है नवरात्रि के हिसाब से, हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, तो बुध और शुक्र इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। ये जो साल रहेगा ये गेम्स के हिसाब से बड़ा अनसर्टेनिटी का रहेगा, अनसर्टेनिटी एंड एक्सपेक्टेशंस का रहेगा। जहां पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे वहां आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे वो चीज आपको होती नजर आएगी। ये हर टीम के साथ रहेगा, ओके, क्योंकि स्पोर्ट्स ईयर में है, मतलब। सबके लिए है, स्पोर्ट्स के लिए मैंने बोला है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि किसी का तुक्का लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस साल। हाँ, अच्छा, बहुत स्ट्रांग है। अनसर्टेन अनसर्टेन होने की चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके। हाँ कोई 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 जेनरिक चीज जैसे आजकल हम देख रहे हैं, आई नो कि हमने इस बारे में बात भी की थी, आपने मुझे बोला था कि ये थोड़ा मंडेन एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स हो जाते हैं, बेसिकली थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट जैसे लास्ट 2-3 साल से अगर हम बात करें, जब से कोविड आया है तब से चीजें नेगेटिव ही ज्यादा दिख रही हैं। मतलब इतने यंग लोगों की डेथ्स सामने दिख रही है, सेलिब्रिटीज इतने एक्सपायर हो रहे हैं जो बिल्कुल 40s में हैं, फिट हैं, यंग हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, अर्थ को एक के बाद एक आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होते जा रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। तो कुछ ऐसा समय चल रहा है सबके लिए कि ऐसा हो रहा है, या कुछ ऐसा आने वाले टाइम में चीजें बेटर होने के कुछ चांसेस हैं।
देखिए, एक चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि प्रकृति जो नेचर है ना, अपने आप को बैलेंस करके चलती है। कभी कुछ एक्सेसिव नहीं होता। ना तो बहुत ज़्यादा लोग कभी मरेंगे, ना बहुत ज़्यादा लोग कभी पैदा होंगे। बैलेंस चलेगा। हमने बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट खराब किया, हमने बहुत ज़्यादा जानवरों को मारा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, बहुत सारे देशों में आपको मालूम है, हर तरीके के जानवर जो है यू इस्तेमाल हुए। अब उसका उसका ये रिज़ल्टेंट ये है जो कोविड है, ठीक है? उसका एक रिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स इफ़ेक्ट आया जो कि हर इंसान को झेलना पड़ा। उससे एक कॉन्शियसनेस आई हम सब इंसानों के अंदर कि हमें ये नहीं करना है। उन जी, देशों में भी आई जिन देशों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही। तो प्रकृति ने अपने आप को बैलेंस किया है। इसमें इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ठीक है? एक अवेयर किया है उसने हमें। अब आती है अर्थक्वेक की बात, वही बैलेंस वाली बात आएगी। आपने बहुत जो एक होली प्लेसेस है, अच्छी जो जगहें थी, वहाँ जाके जब तो उसको हमने पूरी तरह से प्रोफेशनली जिन जगहों को बनाना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन एक्सेसिव जो स्टार्ट कर दिए, कुछ हमारे टेक्टिक जो जो हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये भी इसका क्या रीज़न है, तो साइंटिफिक हो जाएगा इसका। बट एक्चुअली कहीं न कहीं हमने उसको साथ छेड़ा-खानी करी। छेड़ा-खानी तो हुई है ना, आपने उस जगह के साथ किया। इंटरनल तो है ही जो रीज़न्स हैं, एक्सटर्नल रीज़न्स भी हैं, तो जिसके कारण आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही। हम कुल मिला के अगर कुछ भी गलत हो रहा है क्योंकि इस टाइम भूकंप जो है वो एक एक जो लिस्ट होती है उसमें कुछ जो बड़े शहर हैं उसमें टॉप पे अभी है, मैंने शायद देखा था कहीं। तो ये बैलेंस वाली ही बात है। प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम खुद को कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नेचर के साथ ना खिलवाड़ कर अब वो हमें फिर ऐसे दिखाती है कि तुम्हें ऐसे रहना है। बस ये ऐसे ही हो रहा है। क्या आने वाला टाइम कुछ अच्छा देख सकते हैं हम सबके अगर हम लिए, सुधर लोगों के लिए? सकते हैं अगर हम सुधर सकते हैं, अगर हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, अगर हम जानवरों को नहीं मारें, अगर हम अतिक्रमण नहीं करें, पेड़ों को नहीं काटें, उनमें भी जीवात हैं, अगर हम अपने आप को सुधारें, तो डेफ़िनिटली चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है। आसमान साफ हो गया था कोविड के टाइम में, आप भूल गए? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, वो तो कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक ऐसा लग रहा था कि हम 20-25 साल पहले ही पीछे चले गए हैं, जिस हाँ, तरीके का एनवायरनमेंट उस टाइम बन गया तो था। वो सही बात तो है। दोबारा से प्रकृति ने अपने आप को किया ना, खुद से ये कहते हैं साँस ली उसने, उस सारे माहौल में। जी, तो जो जी, कुछ हो रहा है ना, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और ठीक हो रहा है। बस हमें खुद को कंट्रोल करके चलना होता है। ठीक है। ठीक है मैम, आई थिंक थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, बहुत सारे जी, चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की। मैं एक्चुअली इस इस एपिसोड में चीज़ों को टच करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम हर एक टॉपिक के बारे में कुछ बात करें ताकि लोगों को कुछ समझ आए। होपफुली अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम दोबारा बात कर पाएँ। उस टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन करें। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वो एस्ट्रोलॉजी कैसे सीख सकता है, क्या बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक अभी के लिए काफी अच्छा कंटेंट है जो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। आपके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो भी आप शेयर करना चाहें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है, अगर वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में, किसी चीज के बारे में भी अगर वो कोई भी नॉलेज चाहता है, बात करना चाहता है, तो आप क्योंकि प्रोफेशनली इसी काम को कर रहे हैं इतने सालों से, तो वो आपको रीच आउट कर सकता है। आप ऑनलाइन भी अगर कोई बात करना चाहता है तो आप कर पाएंगे उनसे? कर सकते हैं।